हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आज से पहले ना मैं ग्रहों में विश्वास तो करती थी, बट अभी थोड़ा विश्वास बढ़ गया। मुझे लग रहा है थोड़ी अंगूठियां पहन लेनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे चूना तो नहीं लग जाएगा, या कोई मुझे चूना लगा के तो नहीं चला जाएगा। ऐसी एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पर, आपने देख ही लिया होगा। हम इस सेट पे बैठे हुए हैं तो उसकी कास्ट एंड क्रू मेरे साथ है। उन्हीं से जान लेते हैं कि ग्रहों पे उनको कितना भरोसा है और कौन कौन सी ऐसी बातें हुई है लाइफ में उनके साथ में, उनको लगा है कि उनको चूना लग गया या चूना लगाना है किसी को। इंडस्ट्री के मोस्ट चार्मिंग एक्टर्स मेरे साथ हैं इस वक्त, मैं बोलूंगी। और एक तो ऐसे एक्टर हैं जो टाइमलेस हैं, जो एज जिनको हो ही नहीं रहा है, मतलब वो एजिंग तो क्या होती है उनको पता ही नहीं है, तो उसका सीक्रेट भी जान लेते हैं। और पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है, जो पूरी तैयारी में कि सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी चूना लगाना है उन्होंने। सो वेलकम पुष्पेंद्र सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जिमी शेरगिल एंड वेलकम आशिम गुलाटी। कैसे हैं आप सर? सो पहले मैं आपसे पूछूंगी, मतलब जैसे ही मैं आपको अंदर आते हुए देख रही थी, मुझे आई एम इन दैट मोड, इन दैट जोन, वो पैरों में बंधने वाले। आज से कुछ नहीं, काफी साल पहले, छोटी बच्ची थी तब मैं, तो वो मेरे घर में आपके पोस्टर्स आज भी लगे हुए हैं, पुराने वाले घर में। तो आप तो मतलब मुझे लगता है कि आपका वो एज वाला फैक्टर रिवर्स हो रहा है ना। इतना चार्मिंग कैसे, क्या सीक्रेट है इसके पीछे? जब हम लोग उस स्टेज पे थे तो हम लोग चाहते थे कि थोड़ा मैच्योर्ड लगे, तो हम हर ऐसी चीज़ पॉसिबल करते थे जिससे कि फेस के ऊपर यार मैच्योरिटी आ जाए। सब जगह पे यही चॉकलेट और ये लिटिल बॉय टाइप ये वाला जो चक्कर था, तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे उस वक्त कि मैच्योर लगे। जैसे ड्रेसअप करते थे, जैसे सब कुछ करते थे, उसमें एक मैच्योरिटी लाने के लिए, ताकि लोग हमको सीरियसली लें, डायरेक्टर्स स्पेशली, कि यार ये लोग थोड़ा ये मैच्योर लग रहा है, इसको कास्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे जाता गया, फिर हमने सोचा कि यार वो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो फिर हमने अब मेहनत करनी शुरू की कि हम वापस वैसे हो जाए। हो कभी नहीं सकता है इंसान वैसा, लेकिन कोशिश तो कर सकता है, बस वो कोशिश ही कर रहे हैं। और वो कोशिश बड़ी कामयाब भी हो रही है, मुझे लग रहा है ना। मैं बताता हूँ, इट्स ऑल जेनेटिक्स। इन्होंने कुछ है ना। जेनेटिक्स होता है और कुछ। अरे आप आइए। अच्छा वेल, आपने तो तैयारी कर ली है ना सबको चूना लगाने की अभी? जी लगाने की हम लगाने की क्या है कि लग चुका है आप कब का लग नहीं, जैसे सर के वर्ड्स में मैं कहता हूँ कि अभी तो हम चूना बना रहे थे, अब लगाना शुरू करेंगे। क्या है, इसमें नुस्खा है। अगर आपको सीखना है चूना कैसे लगाना है, तो फिर आप ये शो देखिए, आपको पता चलेगा। कुछ तो हमें दिखा दिया गया है, कुछ किया देख लो, मेन मोटे तौर पे, लेकिन पूरा नहीं दिखाया, क्लाइमैक्स नहीं दिखाते ना, हम स्पॉयलर्स दे देंगे मीडिया वाले लोग, तो इसलिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। बट देन पहले ये बताइए कि एक तो डायलॉग्स किसने लिखे हैं? मतलब कमाल कर दिया आपने डायलॉग्स के मामले में। आई वाज लाइक लिसनिंग टू दैट एंड आई वाज स्माइलिंग इंस्टेंट। वो एकदम आता है ना एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट जो पॉलिटिकल थीम के साथ रखा गया है, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको आप बैलेंस कर सके। सो कैसे किया? तो एक तो वो है कि यू वांट टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज स्लाइटली यूनिक। तो एक ह्यूमर इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग इवन इन एडवर्टाइजिंग। ह्यूमर इज समथिंग दैट आई एम नोन फॉर. But the kind of humor that I wanted to do is like this, which is slightly serious and slightly comic. And I like the fact that comedy is preceded by tragedy and followed by tragedy. So उसमें ये एक भी बात होती है कि कोई चीज़ इंटेंसिटी के साथ चल रही है, फिर सडनली कोई आदमी फनी डायलॉग बोल देता है, फिर उसमें तो that tone is something that I am a big fan of. तो वो क्रिएट करने में मुझे इसलिए मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उसी को लेके मैं चला था कि ये this is what I wanted to create. Even Ashim, you are doing so like different variety and genre of shows and roles. In fact, we have seen very distinct characters of yours. लेकिन आपने कसम खाई कि अब रॉकस्टार अवतार में ही आओगे, जब भी आओगे, है ना? मतलब चाहे मैं गुंडा बन जाऊं, चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं मतलब ऐसा ही बन के आऊंगा। जो भी करो स्टाइल से करो। अरे वाह, क्या स्वैग होना चाहिए, है ना? मतलब अभी मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि चाहे वो जैसा भी है, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, बट वो उतना बड़ा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से लाइफ का एक उसूल है कि फेक इट टिल यू मेक इट। सो आप जैसे भी हो, जो भी हो, स्टाइल से करो तो कामयाब हो ही जाओगे इवेंचुअली।
पूरा नाम क्या है? याकूब शेख अंसारी। मैं बहुत डर के ले रही हूँ, मतलब मैंने सुना है कि आप लोग पिटवा देते हो तो पूरा नाम भी है ना, ऐसा भी? नहीं यार, पिटवाने की बात नहीं है, हम लोग बस चूना लगाते हैं बस। अच्छा, ओके। वो अपने आप हो जाता है। मसला ये है कि उसमें यू सी दैट कि अगर लूजर्स को किसी ने हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया है, पर लूजर्स के अंदर भी एक हीरो होता है, एंड अगर लूजर्स सेल्फ अवेयर हो जाएं कि वो लूजर्स हैं, तो फिर वो लूजर्स नहीं रहते। तो और ख्वाब तो सब देखते हैं ना। ये तो बात है, मैं लूजर पे भी जरूर, मतलब वो बेशक बदनामी में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अपने पापा के लिए हमेशा गाते होंगे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वो मुझे लगता है अभी जो इंडस्ट्री में उनका जो हाल चल रहा है वो यही वाला ही है ना। वेल जिमी, आपसे पूछना चाहूंगी, भोर वाला कौन सा सपना आपका सच हुआ है अभी रिसेंटली, जो आपने सुबह सुबह देखा? ऐसा हुआ है कभी? सपनों का तो पता नहीं है, मैं चूने की बात कर सकता हूँ कि सर अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, भोर में सपना हिट हो रहा है हमारा शो, देखिए। वो तो अब आप जैसे नास्तिक आदमी ने अंगूठियां पहन ली है, माला पहन ली है, तो चल रही है और चीज आपने अच्छी बनाई है। और चूने की यही खासियत है, लगता भी है और नजर भी नहीं आता है। लेकिन एक इंसान चूने में बहुत दिख रहा है मुझे इसमें, है ना? तो हाँ, कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ, आप जब देखेंगे शो तो फिर आप इट्स नॉट रिवील्ड। तो मतलब आप लोग ग्रहों में विश्वास रखते हो? सब लोग कितना रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रहों में, वास्तु में विश्वास है। ओके, तो ऐसा मतलब लगता है कि ग्रहों और ग्रहों नक्षत्रों की वजह से एक्टिंग में भी कुछ फायदा होता है, ऐसा लगता है कभी? नहीं, ये तो मुझे नहीं, बट हाँ मतलब होता होगा, क्या पता। गारंटी से ऐसा तो बोल कहा सकता जाता है हूँ। कि टैलेंट एक्टिंग हो, में साथ नहीं में होता। आपकी किस्मत भी अच्छी है, लाइफ में कुछ तो कर्म में नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि किस्मत जो है उस पे डेफिनेटली कई चीज़ों को आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, कई चीज़ों को किसी ने रिंग बोल दी, अब जैसे रिलीज से पहले इनको बोल दिया गया पहन लीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंसान को मैं कब से जानता हूँ, जब नहीं अब ये इमोशनल आपको दे रहे हैं फील, मैं इनका बताता हूँ। शो शुरू हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ना इनकी कोई रिंग्स ना कुछ, और सारी रिंग्स मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, और कोई जगह बची होती तो उधर भी घुसा उतार के मैंने पहन लिया, आपको क्या हो गया? उसके बाद इनसे बात करो कि भाई सो एंड सो किताब पढ़ी आपने, क्योंकि आप ऐसे लगता है कि जो जिस तरीके से आपने लिखा है ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन से पुराण पढ़े आपने, ये वो सारा कुछ। तो सिंस आई हैव आल्सो रेड अ लॉट, तो बात करते ये आदमी बात ही नहीं कर रहा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। देखिए मैं ये सब करके देख चुका हूँ, मैं एक नास्तिक टाइप का आदमी हूँ। मैं इन सब, मेरे लिए कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। अब ये कर्म वर्म करके उसके बाद अभी आगे 2-3 अंगूठियां बच गई थी, कोई खो रही थी, मैंने कहा पहन ले तो भगवान। No, so the thing is, it's there, the science is there, and अगर आप इनकी बात पूछ रहे हैं तो ये my mother had asked me to wear my father's ring, so I'm wearing that for good luck, and everybody moms are needs, always right. Moms are right, and you need good luck and blessings basically. I think about astrology it is कि एक साइंस तो है और ज़रूर होता है, कुछ तो होता है उसमें, आप माने ना माने, थोड़ा मानता हूँ थोड़ा नहीं मानता हूँ। एंड बात यह है कि इस कहानी के लिए, ये किरदार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्राइविंग फोर्स। ऑल्सो इट्स अ वेरी क्विंटेसेंशियली इंडियन शो है बहुत, जिसमें आप इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें जुगाड़ भी है, इसमें दशाएँ भी हैं और उनकी काट भी है। So you know, there is life and there is magic. So you have to both those things go hand in hand when something is it's like a very Indian show. तो उसके लिए एक बहुत ही interesting premise है इसकी, उसमें बड़ा मजा आया। Even Jimmy, when we see you as a politician, so it's like, एक तो सबसे पहला मेरा सवाल मतलब जो मन में आया वो ये था, इतने handsome politician कहाँ मिलते हैं भाई हमारी इंडस्ट्री में, शायद है ना। सत्य वचन। Secondly, to play it with so much ease and effortlessness on screen is very difficult. तो उसके लिए रेफरेंसेस भी लिया रियल लाइफ पॉलिटिशियंस से या कुछ ऐसा, उनका बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं था। हम लोगों ने आई थिंक रीडिंग्स काफ़ी की थी। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सोच विचार किया था कि इसको कैसे करेंगे सर्टन सीन्स के अंदर। सो उसको एंड में यही आया था, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रखना उसको।
तो जैसे जैसे शो आप देखते जाएंगे उसकी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो आपको अलग अलग सीन्स में वो नज़र आती रहेगी। अचानक से आप सोचेंगे कि ये कुछ बोलने वाला है, कुछ वो बोलेगा ही नहीं जी। अचानक से, तो वो सब चीज़ें जैसे कि सीन में हैं कि वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ देख रहा है, बट उसको ट्रीट ऐसे किया गया है कि ये कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी ये कुछ रिएक्ट करेगा, बट वो करता ही नहीं है रिएक्ट। और कई जगहों पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कई जगहों पे ऐसा लगता है कि ये बहुत धीरे से और बड़े उस हिसाब से बोलेगा और वो चढ़ बैठता है। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो रीडिंग्स करके और डिस्कशंस करके निकाली गई थी, वो All right. अच्छा आशिम, to work with an actor like Jimmy, मतलब I am sure you have always looked up to him or actors like him in the industry. So वो पूरा experience कैसा रहा? Because we can see that camaraderie and that factor in you guys कि हाँ वो comfort level मुझे दिखा उसके अंदर acting में. I think working with Jimmy sir, the beauty about him is that like he said, there's certain things you'd expect him to be a little loud at moments or like say react to things in a different manner, but the best thing about him is his silences, the pauses, the ठहराव that he comes with. And what works, I hope what would work with our characters together is the fact that I am, as a character, is an outspoken guy who's a little louder. So when the two forces come together, one who's like, you know, there's beauty in his silences, and the one who reacts differently, then it becomes a little interesting to watch, as opposed to two people who are just like at loggerheads, you know. So I've always loved that quality about him, that he could hold a scene without saying too much, and I like the in-betweeners. I like the, मुझे वो बहुत पसंद है कि आप खुद रोने से पहले आप किसी और को रुला दो। Absolutely. You know, कि वो आंसू आ रहा है, वो टपका नहीं, क्या आप रोना शुरू कर, you know, so that it's in those moments that I feel the beauty lies, and that was, I think, the camaraderie that we shared, and I hope it comes out well. To bring that emotion. Yeah. पर ये कभी भी रोते नहीं है शो में, रुलाते हैं। वही तो मैंने बोला, वो रिएक्ट करते नहीं है, करवाते हैं। गुस्सा उनको आता है तो वो गुस्सा किसी और के थ्रू दिखाते हैं जी, ऐसा है ना। अभी तो बहुत कुछ रियल लाइफ में आता है गुस्सा? हाँ, आपको आता है? लग तो नहीं रहा है मुझे देख के, लग रहा है कि आता होगा, मतलब he's that reserved person. I've never seen him shout or get angry, at least like नहीं, गुस्सा सिर्फ चिल्ला के तो नहीं, नहीं मतलब like इनके मतलब this is my perception, I've never seen him like he's always smiling. मैं तो पूछ के थक गया हूँ कि आपकी त्वचा का राज क्या है। उन्होंने बोला जेनेटिक ऐसा है, मुझे ऐसा लगा कि जाने क्या सीक्रेट है। तूफान है अंदर, किसी को नजर नहीं आता है। कुछ चलता रहता है। जिमी को देख के लगता है जिमी के कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। ऐसा भी होता है आपके साथ? है ना? बहुत होता है। तो अभी क्या सोच रहे हैं वो बता दीजिए। चूना लगा रहे हैं आपको। अभी आपको ऑन कर रहा है कि अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं बस अपने डायरेक्टर को देख रहा हूँ और इंस्पायर कर रहा हूँ कि ये कहाँ से उठी आई हैं। देखिए, आई एम मोटिवेटिंग द प्लैनेट्स फेवरेबली, आप देखिएगा। अच्छा, इवन अगर हम पूरे कास्ट की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ बंच ऑफ टैलेंट दैट यू हैव लाइक टेकन, तो कास्टिंग मस्ट हैव बीन ट्रिकी फॉर यू हियर, आई थिंक। कास्टिंग इज डन बाय मुकेश छाबड़ा एंड हिज कंपनी, तो उन्होंने ही सारे चॉइसेस हमको दिए। बट आपके कुछ प्रेफरेंसेस तो होंगे? प्रेफरेंसेस तब आते हैं जब आप यू नो व्हेन यू सी अ फ्यू ऑडिशंस एंड यू सी सम पीपल डूइंग इस तरीके के पार्ट्स हैं जिनको कि जस्ट ऑन सेइंग दैट सो एंड सो वुड डू इट नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा बहुत तो आपको टेस्ट करना पड़ता है। सो वी डिड ऑडिशंस फॉर मोस्ट ऑफ देम, एंड सम ऑफ देम वी न्यू फ्रॉम बिफोर एंड सम ऑफ देम वी डिड नॉट। So, but mostly choices were given by him, and we auditioned them. They're really fantastic performers in this show. Chandan Roy, Namit Das, you know, Vikram Kochar, Niharika, Atul Monica, Srivastava. Atul Srivastava. You know, powerhouse. You know, we wanted to see more of them. Yeah. So, all of them. तो आपके सामने और बहुत ज़्यादा। आपने क्या देखा? क्या देखा? मैंने सब देखा जो मुझे दिखाया गया। 2 से 3 एपिसोड। 3 एपिसोड्स।
तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आपने किसको चूना लगाया, बिकॉज आप लोग तो बहुत शरीफ दिखते हैं, सब लोग चूना नहीं लगा सकते मुझे लगता है। आपको ऐसा लगा तो आपको किसी ने चूना लगाया? हम में से जो सबसे शरीफ लगता है उसने सबको लगाया। देखिए चूना के अंदर एक खास बात यह है कि जब आप लगा रहे हो हाँ तो पता ही नहीं हमें बताना पड़ता है। तो इसकी बात यह है कि आप शो देखें और आपको पता चलेगा कि किसने किसको चूना लगाया, ये सारी बात। मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। देखिए इन्होंने पहले में लगाया बिना बताए, अच्छा दूसरे में ये खुल के लगाएंगे बोल के लगाऊंगा। So I'm just asking, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा कॉलेज लाइफ में, एक्टिंग में भी कभी चूना लग जाता है ना, बोल दिया ये किरदार आप करोगे, नहीं मिला फिर आपको, ऐसा मतलब आशिन से शुरू कर लेते हैं। चूना का तो पता नहीं मुझे, एक बार मैं किसी ऑडिशन के लिए गया था। हाँ। तो मुझे उस ऑडिशन को छोड़ के उसने कहा कि आप इनका बॉडी डबल क्यों नहीं बन जाते। अच्छा। तो मैं छोड़ के आ गया उस पर मैं उसके 1 महीने तक मैंने कोई ऑडिशन ही नहीं दी। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है ये गेम ही नहीं खेलनी मुझे, मैं जा रहा हूँ अपने शहर वापस। किसका बॉडी डबल बना रहे थे? ये भी बता दो। छोड़ो नहीं हम बीप कर देंगे, वो कोई बात नहीं, नाम बताओगे तो। आदित्य रॉय कपूर। सुन लिया मैंने, है ना? हाँ मैंने तो खुल के ही बोला। इतना खुल के बोला कि समझ ही नहीं आ रहा कैमरा पे, लेकिन स्टिल। जिमी आपको कभी किसी ने लगाया चूना? पूरी जिंदगी चूना ही लगाया हमको। तो एक कुछ बता दो किसी लास्ट वाला है। अच्छा पुष्पेंद्र सर ने नहीं ऐसा है ऐसा बताओ, डिफेंसिव मत होइए। हम लोग लखनऊ से हैं, जब कोई चूना लगाने आता है तो हमको दूर से दिख जाता है, तो पास ही नहीं आने देते। नहीं आने देते। ओके तो वो मुश्किल है। हम लोग इसमें कहानी बना देते हैं। कहानी अभी कौन सी रिसेंट बनाई थी? यही चूना। गॉड कसम खाई थी, नहीं बताएंगे, है ना? Okay. So thank you so much all of you, and I wish you all the best for Chuna. I liked it. The way you have made it or weaved the story with all the entertainment aspect and the political theme. So you have struck the balance between that. All the very very best. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much for watching us. अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, bye bye and take care.